अस्सलाम वालेकुम। जिन लोगों ने सी एस एस 2021 के लिए अमेरिकन हिस्ट्री रखी है उनके लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि वो अमेरिकन इलेक्शन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिस्टम को थोड़ा सा ज़रूर देखें। अब उसमें ना इम्पोर्टेंट बातें जो है ना वो देखने वाली कौन सी हैं। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि ये जो हमें इलेक्शन सिस्टम नज़र आता है ये हमें नज़र आता है बस वही जो एक वोट जो आज हो रहे हैं 3 नवंबर को, और उसका एक जो पीछे लंबा प्रोसेस है वो हमें भूल जाता है। अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिस्टम असल में 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। पहला स्टेप है उनका प्राइमरी इलेक्शन, दूसरा स्टेप है उनका पॉपुलर वोट, तीसरा स्टेप जो होता है वो उनका इलेक्टोरल वोट होता है। अब इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि प्राइमरी इलेक्शन क्या होता है। प्राइमरी इलेक्शन ये होता है कि विद इन अ पार्टी, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन या कोई भी और अमेरिकन पार्टीज़ हैं, तो विद इन अ पार्टी, पार्टी के अंदर जो पार्टी से एसोसिएटेड लोग हैं, जब वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव, अपना एक नुमाइंदा इलेक्ट करते हैं कि फॉर दिस इलेक्शन ईयर दिस वुड बी आवर नॉमिनी फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। मतलब कि अगर हम इसको पाकिस्तान पे अप्लाई करें तो इसका ये मतलब होगा कि PMLN पार्टी, PTI पार्टी या जो दूसरी पार्टीज़ हैं वो पार्टीज़ विद इन अ पार्टी एक वोटिंग करवाएं और डिसाइड करें कि PMLN वाले लोग डिसाइड करें कि आया कि हमारा प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ होगा या शहबाज शरीफ होगा या जो भी, या PTI के लोग डिसाइड करें कि हमारा जो है जो प्राइम लीडर होगा वो इमरान खान होगा या शाह महमूद होगा, इस तरह। सो अमेरिकन के अंदर जो पहला इलेक्शन होता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिस्टम के लिए, दैट इज़ प्राइमरी इलेक्शन। और प्राइमरी इलेक्शन के अंदर स्टेट इन्वॉल्व नहीं होती, उसके अंदर पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं। और इस प्राइमरी इलेक्शन का जो मेन कंसर्न होता है वो ये होता है कि उन्होंने एक नॉमिनी को सेलेक्ट करना होता है जो बाद में इलेक्शन में हिस्सा लेता है। ठीक है, अब नॉमिनीज आ जाते हैं। आपको पता है कि रिपब्लिकन की तरफ से ट्रम्प है और डेमोक्रेट्स की तरफ से जो बाइडेन है। अब इन नॉमिनीज के दरमियान जो पहला मुकाबला होता है वो पॉपुलर वोट होता है। नाउ इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि लास्ट ईयर हिलरी क्लिंटन का ट्रम्प से 30 लाख वोट ज़्यादा था, लेकिन उसके बावजूद भी प्रेसिडेंट बना ट्रम्प। इसकी रीज़न क्या है और ये कैसे होता है? होता ये है कि अमेरिका के अंदर एक रूल है कि प्रेसिडेंट को सेलेक्ट करने के लिए पहले एक कमेटी सेलेक्ट होगी। जिस तरह इस्लाम में होता है कि लोग जो है ना वो बनाएंगे शूरा, और शूरा बनाएगी अमीर। अमेरिका के अंदर भी ऑलमोस्ट थोड़ा सा मिलता जुलता सिस्टम है। वो इस तरह है कि लोग जो हैं वो बनाएंगे इलेक्टोरल कॉलेज। मतलब जिस तरह इस्लाम कहता है कि लोग बनाएंगे शूरा, शूरा बनाएगी अमीर, इसी तरह अमेरिका के अंदर भी जो लोग वोट करते हैं वो प्रेसिडेंट के लिए वोट नहीं करते, वो उस शूरा जिसको इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं उसके लिए वोट करते हैं। अब होता क्या है कि फॉर इंस्टेंस मैं अगर वोट करना चाहता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैंने प्रेसिडेंट ट्रम्प को या जो बाइडेन को वोट करना है, मैं एक अमेरिकन सिटीज़न हूँ, तो मैं ट्रम्प को या जो बाइडेन को डायरेक्टली वोट नहीं करूँगा। आई विल वोट इनडायरेक्टली। अब मैं इनडायरेक्टली किसको वोट करूँगा? मैं इनडायरेक्टली उस शूरा को वोट करूँगा, उस इलेक्टोरल कॉलेज को वोट करूँगा जिसने आगे जाके प्रेसिडेंट को सेलेक्ट करना है। सो आई रिपीट, मैं अगर वोट करने जा रहा हूँ तो मैं प्रेसिडेंट को वोट नहीं करूँगा। प्रेसिडेंट ने अपने बिहाफ पे कोई बंदा खड़ा किया होगा जिसको इलेक्टर कहते हैं, मैं उस इलेक्टर को वोट करूँगा। और वो इलेक्टर अगर जीत गया तो फिर वो जाके प्रेसिडेंट को वोट करेगा और फिर प्रेसिडेंट जो है ना वो इलेक्ट होगा। तो अगेन आई रिपीट, होता क्या है कि नवंबर में जो इलेक्शन होता है वो इलेक्टोरल वोट होता है। दोनों प्रेसिडेंट्स जो मुकाबले में होते हैं उन्होंने हर स्टेट की पॉपुलेशन की बेस पे वहाँ पे अपने इलेक्टर्स खड़े किए होते हैं। लोग आते हैं, उन इलेक्टर्स को वोट देते हैं
और वो इलेक्टर्स जो हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं। मतलब अभी आज इलेक्शन चल रहा है, आप देख रहे होंगे 270, 273, 155, 100, वो क्या है? वो इलेक्टर्स हैं। लोग वोट कर रहे हैं और इलेक्टर्स सिलेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है, वो चीज़ है कि अमेरिका के इलेक्शन में एक रूल है, विनर टेक्स ऑल एंड लूज़र टेक्स नथिंग। अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि फ़र्ज़ करें एक स्टेट है, हम अलास्का फ़र्ज़ कर लेते हैं। अलास्का एक स्टेट है, अलास्का के अंदर 3 इलेक्टर्स हैं। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो 3 इलेक्टर्स अलास्का में डिवाइडेड होंगे मुख्तलिफ सिटीज़ में, किसका इलेक्टर ये है, इसका इलेक्टर ये है, इसका इलेक्टर ये है। अब वो जो इलेक्टर्स होते हैं वहाँ पे ये नहीं होता कि यार ये इलेक्टर इस एरिया का है, ये इलेक्टर इस एरिया का है, ये इलेक्टर इस एरिया का है, विद इन अ स्टेट। ऐसा नहीं होता। वो तीनों इलेक्टर्स, उनकी एक लिस्ट होगी, एक तरफ ट्रम्प के, एक तरफ जो बाइडन के, उनकी एक लिस्ट होगी, उसको स्लेट ऑफ इलेक्टर्स कहते हैं। मतलब अगर मैंने ट्रम्प को वोट करना है और जब मैं वोट करने जाऊंगा तो मैं ट्रम्प की एक इलेक्टर को वोट नहीं करूंगा, मैं उस पूरी लिस्ट को वोट करूंगा। मतलब अगर मैंने ट्रम्प को वोट करना है तो मैं वो जो स्लेट ऑफ इलेक्टर्स होगी ट्रम्प वाली, उसको सेलेक्ट करूंगा। नाउ आई रिपीट अगेन, अगर मैंने वोट करने जाना है, मैं क्या करूँगा? मैं देखूँगा कि मुझे वोट किसको करना है। अगर मैंने ट्रम्प को वोट करना है तो वो जो ट्रम्प वाली स्लेट ऑफ इलेक्टर्स है मैं उसको सेलेक्ट कर लूँगा। अगर मुझे जो बाइडन को वोट करना है तो मैं जो बाइडन वाली जो लिस्ट है उसको सेलेक्ट कर लूँगा। अब आते हैं कि विनर टेक्स ऑल एंड लूजर टेक्स नथिंग का क्या मतलब है। फ़र्ज़ कर लें कि 5 लोग हैं अलास्का के अंदर वोट करने के लिए। अलास्का के अंदर वोट करने के लिए 5 लोग हैं और अलास्का के अंदर इलेक्टर्स कितने हैं? 3 हैं। मतलब एक प्रेसिडेंट 3 इलेक्टर्स जीतेगा एक अलास्का की स्टेट से। अब अगर 3 वोट मिल जाते हैं ट्रम्प को अलास्का से और 2 वोट मिल जाते हैं जो बाइडन को, तो आपके ज़हन में क्या आ रहा होगा? आपके ज़हन में आ रहा होगा कि यार 2 इलेक्टर जीत जाएंगे ट्रम्प के और 1 इलेक्टर जीत जाएगा जो बाइडन का। ऐसा नहीं होता। विनर टेक्स ऑल, लूजर टेक्स नथिंग। इसका ये मतलब है कि किसी भी स्टेट से जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट 50.1%, मतलब जो बंदा किसी भी स्टेट से एक हाफ लेवल से ज़्यादा पॉपुलर वोट लेगा, वो पूरे के पूरे इलेक्टोरल वोट जीत लेगा। अब मैंने फिर 2 न्यू टर्म्स इंट्रोड्यूस करवा दी कि व्हाट इज़ पॉपुलर वोट एंड व्हाट इज़ इलेक्टोरल वोट। देखो, पॉपुलर वोट पीपल, पॉपुलर वोट इज इक्वल टू पीपल, मतलब वो वोट जो लोग देंगे उसको कहते हैं पॉपुलर वोट। फॉर इंस्टेंस, मैंने जाके इलेक्टर को वोट दिया तो वो होगा पॉपुलर वोट। और मैंने जो इलेक्टर को सिलेक्ट किया, अगर वो रिकमेंड हो जाता है और वो जाके आगे अगला एक इलेक्शन होगा जिसमें ये जो इलेक्टर्स सेलेक्ट हुए हैं ये इलेक्ट करेंगे एक प्रेसिडेंट को, तो वो प्रोसेस जिसमें इलेक्टर्स प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, अब उसमें वोट कौन कर रहा है? इलेक्टर्स। तो इसलिए इस वोट को कहते हैं इलेक्टोरल वोट। सो आई रिपीट, अगर किसी स्टेट में फ़र्ज़ करो अलास्का में सिर्फ 5 वोट हैं, अलास्का में 3 इलेक्टर्स हैं, 5 वोट हैं, 3 इलेक्टर्स हैं। अगर ट्रम्प ने 3 वोट वहाँ से जीत लिए, सॉरी, अगर ट्रम्प ने वहाँ से 3 वोट जीत लिए और 2 वोट किसको मिल गए? 5 वोट थे, 3 वोट मिल गए ट्रम्प को, 2 वोट मिल गए जो बाइडन को। अब होना तो ये चाहिए कि उन 2 वोट्स का भी कोई काउंट होना चाहिए जो बाइडन को मिले हैं। विनर टेक्स ऑल क्या होगा कि 5 वोट थे, जिस बंदे को 3 वोट मिल गए,
मतलब मेजोरिटी ऑफ पॉपुलर वोट उसने जीत लिया। 5 पीपल थे, 5 लोग थे, 3 ने वोट कर दिया ट्रम्प को, तो मेजोरिटी ऑफ वोट्स ऑफ पीपल, पॉपुलर वोट इन स्टेट किसने जीत लिया? ट्रम्प ने। इसका मतलब है कि ट्रम्प फिर तीनों के तीनों इलेक्टर जीत लेगा। मैं आपको इस तरह बताता हूँ कि आप अभी मैप देख रहे होंगे। हेलो, हाँ आ रहा हूँ, ओके। अभी आप मैप देख रहे होंगे इलेक्शंस का, तो आप उसमें क्या देख रहे होंगे? आपको सिर्फ 2 कलर नज़र आ रहे होंगे, एक ब्लैक, एक रेड, एक ब्लू। मतलब या आपको नज़र आ रहा होगा डेमोक्रेटिक, या आपको नज़र आ रहा होगा रिपब्लिकन। आपको कोई दरमियाना कलर नज़र नहीं आ रहा होगा। जो भी स्टेट फाइनल होती है उस पर या ब्लू होता है या रेड होता है। अब इसके क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपने पूरी की पूरी स्टेट जीत ली। अगेन वही अलास्का वाली मिसाल कि आपने अगर किसी स्टेट से 51% पॉपुलर वोट जीत लिया है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि जो 49% पॉपुलर वोट दूसरे बंदे ने जीता है उसको भी एक रोल मिलेगा। उसका वो जो 49% है वो समझो कि वो रद्दी में है, वो फारिग है, उसका कोई रोल ही नहीं है। तो होता क्या है कि किसी भी स्टेट में जो लोग आके वोट करते हैं, तो जो बंदा 51% पॉपुलर वोट जीत लेता है वो पूरी की पूरी स्टेट जीत लेता है। और वो जो उससे ऊपर वोट दूसरा बंदा जीतता है उनका कोई भी रोल नहीं होता। अब नेक्स्ट लेवल क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हर स्टेट में इसी तरह होता है। मतलब पॉपुलर वोट, लोग आते हैं, लोग इलेक्टर्स को सेलेक्ट करते हैं, फिर इलेक्टर सेलेक्ट होते हैं हो जाते हैं। टोटल इलेक्टर्स कितने होते हैं? टोटल इलेक्टर्स होते हैं आई गेस 570, या मतलब 435 इलेक्टर्स होते हैं मतलब कांग्रेस की बेस पे। 100 इलेक्टर्स हो गए सेनेट की बेस पे। 3 इलेक्टर्स हो गए वाशिंगटन डीसी की बेस पे। ये टोटल कितने हो गए? मेरी थोड़ी ज़रा मैथ कमज़ोर है। 435 प्लस 100, ये हो गया 535। 535 टोटल इलेक्टर्स होते हैं। अगेन मैं गलत कह रहा हूँ, जानबूझ के मैंने गलती की है। वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी की एक बात तुमने याद रखनी है कि वाशिंगटन डीसी स्टेट नहीं है। वाशिंगटन डीसी इज़ अ फेडरल कैपिटल। वाशिंगटन डीसी अमेरिका की स्टेट नहीं है। वाशिंगटन डीसी इज़ फेडरल कैपिटल। जब वाशिंगटन डीसी फेडरल कैपिटल है तो उसका कांग्रेस में कोई रोल नहीं होता। वाशिंगटन डीसी को सिर्फ और सिर्फ रोल मिलता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। उसको 3 इलेक्टोरल वोट मिलते हैं। आई रिपीट, अमेरिका के अंदर चेक एंड बैलेंस सिस्टम है। अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं तुम्हें चेक एंड बैलेंस सिस्टम पढ़ाऊँ। कि अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ वोटिंग है जिसके अंदर लेजिस्लेचर एग्जेक्टिव से टोटली डिफरेंट है। मतलब आपने इन इलेक्टर्स को जो मैंने अभी बताए हैं उनको मेंबर्स ऑफ कांग्रेस, जिनमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट के मेंबर्स आते हैं, उनके साथ कंफ्यूज नहीं करना। दे आर टोटली डिफरेंट थिंग। आई अगेन कम बैक टू मेन पॉइंट। टोटल इलेक्टर्स कितने होते हैं? 435 एज कम्पेयर टू द मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस, सॉरी ऑफ विद इन अ कांग्रेस 435 बिलोंग्स टू हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो उनका लोअर हाउस है। अपर हाउस 100 सेनेट, कितने हो गए? 535। बट इम्पोर्टेंट चीज़, इसमें 3 जो है ना वोट्स वो मिलते हैं किसको? वाशिंगटन को। तो टोटल इलेक्टर्स कितने हो गए? 538। अब इस 538 को अगर तुम 2 पे डिवाइड कर दो तो ये हो जाता है 269। मतलब 538 का हाफ हो जाएगा 269। तो मतलब जिसने 270 इलेक्टर्स जो जीत लेगा वो इलेक्शन जीत लेगा। सो आई रिपीट, ओवरऑल अमेरिका में 3 किस्म के इलेक्शंस होते हैं। प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए प्राइमरी इलेक्शन जो विद इन ए पार्टी होता है। विद इन अ पार्टी क्या होता है कि नॉमिनी, प्रेसिडेंशियल नॉमिनी सेलेक्ट किया जाता है कि इस दफ़ा हमारा ये कैंडिडेट होगा फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। उसके बाद जो आज हमें नज़र आ रहा है नवंबर के अंदर अमेरिका का इलेक्शन, इसके अंदर क्या है
इस इलेक्शन के अंदर लोग पीपल आके वोट कर रहे हैं इलेक्टर्स को, इसलिए इसको कहते हैं पॉपुलर वोट। और ये वर्क कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ विनर टेक्स ऑल एंड लूजर टेक्स नथिंग। इसकी बेस पे इलेक्टर्स इलेक्ट होंगे, वो इलेक्टर्स दिसंबर में वोट करेंगे प्रेसिडेंट को, और जिस प्रेसिडेंट का जो टोटल वोट्स होंगे वो 270 हो जाएंगे, वो फिर जनवरी में प्रेसिडेंट बन जाएगा। आई होप आपको समझ आई होगी। अगेन इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन जस्ट कमेंट मी। एंड CSS 2021 के लिए अगर आपने US हिस्ट्री ऑप्ट की है तो प्लीज़ आपकी इसके ऊपर बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, बिकॉज जिस साल भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है मोस्टली उस साल वो क्वेश्चन ज़रूर पूछता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिस्टम से। तो यू मस्ट हैव एन आइडिया। विश यू ऑल द बेस्ट। और मैं आजकल थोड़ा अपनी ट्रेनिंग में बिज़ी हूँ बहुत ज़्यादा, तो मैं वीडियोस भी नहीं बनाता और मैं कुछ सेशन वगैरह भी नहीं लॉन्च कर रहा। तो मेरी जो भी कुछ सेशन वगैरह हैं तो वो नेक्स्ट ईयर होंगे इंशाल्लाह फॉर द CSS 2022 and 2021 I will start because I have some STP and other things. तो विश यू ऑल द बेस्ट। और आखिरी बात यही है कि जिन लोगों ने पास कर लिया है उनको बहुत बहुत मुबारकबाद हो, और जिन लोगों ने पास नहीं किया तो ये याद रखना कि हिट फॉर द मून दो इफ़ यू वुड फेल यू विल लैंड अमंग स्टार्स, कि तुमने चांद तक पहुंचने की कोशिश की है कोई बात नहीं, कि फेल भी हो गया तो तुम ज़रूर इंशाल्लाह कहीं सितारों पे ज़रूर लैंड करोगे इंशाल्लाह। मेरी बहुत सारी दुआएं तुम लोगों के साथ हैं और ना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।